तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक हमारा जो कि मैथ का टॉपिक है हमारा दोस्तों, जो कि हर बार जो कि क्लास 10th के एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जाता है। इसे एक जो कि संख्या दे देगा, जैसे कि कोई संख्या दे देगा, उससे दोस्तों पूछेगा कि बताइए कौन सी संख्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम पूरा जो कि संख्या का पूरा जो कि निचोड़ बताने वाला है कि संख्या कितने होते हैं और संख्या क्या है और कैसा जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आज हम बताने वाले हैं। यानी कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आज हम बताने वाले हैं। तो पहले अगर आप क्लास 10th या 12 का तैयारी कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जो कि लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं संख्या के बारे में। देखिए आपको हम बताते हैं कि आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दोस्तों नंबर, यानी दोस्तों संख्याओं का वर्गीकरण। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड पे, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जूम करके देख लें। यहाँ पे दोस्तों पहले बात करते हैं कि संख्या होता क्या है, यानी व्हाट इज़ नंबर। यानी दोस्तों संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर। आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों आखिर नंबर होता क्या है, तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि जितना भी जो कि दुनिया में जो कि चीज़ है जिसको हम गिन सकते हैं, यानी दोस्तों मान लीजिए 1 2 3 4 से लेकर दोस्तों अब जहाँ तक जाएगा वो सब दोस्तों क्या है, संख्या है। यानी जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसकी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, गणना, यानी गिना जा सकता है उसे, वो क्या है दोस्तों, संख्या है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि हमारा दे दिए हम जैसे 2 आम, यहाँ पे दोस्तों हम दे दिए 2 आम। तो आपको पता है कि ये तो दोस्तों आम है, यानी दोस्तों एक खाने वाला एक चीज़ है, यानी वस्तु है। यहाँ पे दोस्तों 2, ये 2 जो हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारा संख्या है, आपको पता होगा। जैसे दोस्तों आपको पता है कि √9, यहाँ पर दोस्तों आप बताइएगा √9, यहाँ पर 9 क्या है, इसमें दोस्तों 9 क्या है दोस्तों, संख्या है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों √9 क्या है, उसके बारे में दोस्तों आज हम पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं कि हमारा जो कि √9 है ये क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको हम जैसे बता देते हैं 2/5। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर 2 जो कि दोस्तों संख्या है, हाँ यहाँ पर दोस्तों 5 भी दोस्तों संख्या है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2/5 जब अपने में अथी का संबंध बना लेगा तो दोस्तों ये जो कि क्या हो जाएगा बताइएगा, एक प्रकार का दोस्तों भिन्न हो जाता है। भिन्न, जिसको दोस्तों अंश बटा हर बोलते हैं, यानी इसको दोस्तों अंश, नीचे वाला को कुछ बोलते हैं दोस्तों हर। तो इसी के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमारा संख्या आप समझ गए होंगे कि संख्या क्या होता है। अब दोस्तों संख्या जो कि हमारा दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों हमारा वास्तविक संख्या, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। पहला होता है दोस्तों वास्तविक संख्या, दूसरा होता है दोस्तों हमारा जो कि काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तब वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पूरा आज निचोड़ बताने वाला संख्या का, जो कि 3 पार्ट में वीडियो बनेगा हमारा। आज हमारा दोस्तों पार्ट है 1। आपको ये भी बताएंगे कि आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम या 12th का एग्ज़ाम देने जा रहा था, आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों वास्तविक संख्या, ये दोस्तों वास्तविक संख्या नाम से ही दोस्तों आपको पता चल रहा होगा वास्तविक, यानी दोस्तों वास्तव में, क्या में दोस्तों, वास्तव में। यानी दोस्तों कहा जाता है कि जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। क्या पर दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर। यानी दोस्तों जितना भी आप सोच रहे होंगे 0 1 2 3 4 1.5 √9 √5, ये दोस्तों 1.2 1.3 1.4, जितना भी आप दोस्तों सोच रहे हैं मन में, लेकिन एक को छोड़ के, यानी अगर माइनस में 5 आ जाएगा रूट में, तो इसको दोस्तों हम वास्तविक संख्या नहीं बोल सकते। उसके लिए दोस्तों हम अलग बताएंगे क्या होता है वो। यहाँ पर दोस्तों बताइएगा 0 कौन सी संख्या हमारा, तो बोलेंगे दोस्तों वास्तविक संख्या। यानी दोस्तों सिंपल सा जवाब है कि हमारा जो कि जितना भी होल नंबर होता है, पहला पॉइंट हमारा दोस्तों जितना भी होल नंबर होता है, क्या होता है दोस्तों, होल नंबर। होल नंबर को दोस्तों इंग्लिश में आपको पता है कि क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। दूसरा दोस्तों हमारा है नेचुरल नंबर। क्या है दोस्तों, नेचुरल, यानी दोस्तों नेचुरल नंबर यानी दोस्तों होता है दोस्तों प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है दोस्तों, प्राकृत संख्या। यानी दोस्तों तीसरा हो जाता है हमारा दोस्तों रेशनल, यानी रेशनल से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, जो कि दोस्तों परिमेय होता है। क्या होता है दोस्तों, परिमेय। थोड़ा सा राइटिंग समझ में ना आए होगा, फिर भी कर लीजिएगा मैनेज। यहाँ पे दोस्तों चौथा में आता है दोस्तों इरेशनल। अब अच्छा से लिखते हैं इरेशनल नंबर। क्या होता है दोस्तों, इरेशनल। हाँ इरेशनल दोस्तों यानी हो जाता है दोस्तों अपरिमेय संख्या। यानी दोस्तों अब जितना भी, एक होता है दोस्तों इंटीजर माने होता है दोस्तों पूर्णांक। यानी अब जितना भी जो कि संख्या का वो
भाग कर क्या आएगा दोस्तों, वो सब हमारा क्या में गिना जाएगा, वास्तविक संख्या में। यानी सभी को मिला के 1 2 3 4 5 और भी होता है, जैसे होता है सम हो जाता है, विषम हो जाता है, भाज हो जाता है, भाज हो जाता है, वो सब दोस्तों मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या। यानी सभी के समूह को कौन सी कहते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। अगर दोस्तों एग्जाम में देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको समझाते हैं। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि 0, यहाँ पर दे देगा दोस्तों 0 कैसी संख्या है। यहाँ पे दोस्तों आ जाएगी 0 कैसी संख्या है। आपको अभी विस्तार से पूरा जितना बताया ना, पूरा विस्तार से भी बताएंगे कि कौन कौन सी कैसी संख्या होती है। यहाँ पर दोस्तों पूछ जाएगा कि 0 कैसी संख्या। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए दे दिया दोस्तों, हमारा पूर्णांक दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों, पूर्णांक। ऑप्शन नंबर दूसरा दे दिया हमारा दोस्तों प्राकृतिक संख्या। क्या दे दिया, प्राकृत संख्या। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दे दिया दोस्तों हमारा, मान लीजिए सम संख्या। क्या दे दिया दोस्तों, सम नहीं लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या दोस्तों, वास्तविक संख्या। यहाँ पर चौथा पर ले लेते हैं दोस्तों हम पूर्ण संख्या। क्या ले लेते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। यहाँ पर पाँचवा में ले लेते हैं दोस्तों 3 4 दोनों। अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो आपको हम बताए थे कि दोस्तों पूर्णांक अभी आपको बताया ना कि बताएंगे हम, इसलिए कहते हैं वीडियो को जो कि लास्ट तक देखें। प्राकृतिक संख्या अभी आपको बताया नहीं, बाकी बताएंगे हम। यहाँ पे दोस्तों वास्तविक संख्या में दोस्तों अभी क्या बताएं हम कि पूर्ण संख्या पूर्णांक प्राकृतिक सभी संख्या को मिलाकर ही वास्तविक संख्या होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया कि 0 कैसी संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों आप वास्तविक संख्या भी मार सकते हैं और दोस्तों पूर्ण संख्या भी मार सकते हैं। पूर्ण संख्या क्यों दोस्तों मान सकते हैं, कहा जाता है दोस्तों पूर्ण संख्या का परिभाषा है, आपको हम बता देते हैं शॉर्ट तरीका से। परिभाषा होता है दोस्तों पूर्ण संख्या का, हम पूर्ण संख्या का परिभाषा बता रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि प्राकृतिक यानी जो कि गिनती के आगे यानी गिनती की संख्या के क्या दोस्तों आगे शून्य लगा दिया जाता है। यानी दोस्तों अगर ठेठ हिंदी में बोले तो दोस्तों बोला जाता है प्राकृत संख्या के आगे क्या लगा दिया जाता है दोस्तों, बताइएगा, 0 लगा दिया जाता है, यानी शून्य लगा दिया जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या होता है किसे, अब बात आता है कि प्राकृतिक संख्या होता है किसे, तो आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या होता है, यहाँ पर दोस्तों जगह नहीं बचा, पहले हम बात कर लेते हैं काल्पनिक संख्या। अगर बताना चाहते बता देते, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी गिनती की संख्या को पकड़िएगा, जब हमारा एकक वर्ड को आप पकड़िएगा, क्या बोला गया है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या में क्या आता है दोस्तों, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट तक मान लेते हैं। तो दोस्तों गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती के आगे कौन सी लगा देना है, 0 लगा देना है। अब जैसे ही 0 लगाइएगा तो ये हमारा दोस्तों पूर्ण संख्या बन जाएगा। कौन संख्या बन जाएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ से हम 0 हटा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा प्राकृतिक संख्या। इसी बात को आपको दोस्तों समझना है। तो यहाँ पर बता दिए ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई, हट गया होगा, यानी तीसरा चौथा दोनों सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है क्या, काल्पनिक संख्या। यानी दोस्तों हमारा काल्पनिक यानी इमेजिनरी, इसको दोस्तों नाम में ही ये क्या है, इमेजिनरी, यानी इमेजन आप कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इमेजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, इमेजिन। यहाँ पर दोस्तों इमेजन आप कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी दोस्तों होता है हमारा, यानी काल्पनिक होता है, लिख देते हैं यहाँ पर काल्पनिक संख्या दोस्तों बताते हैं हम, इसको बोलते हैं कि जिसे हम वैसी संख्या जिसे हम, परिभाषा उतना दोस्तों ज़रूरी नहीं रहता हर एग्ज़ाम के लिए, बाकी फिर भी आपको ठेठ हिंदी में याद रहना चाहिए कि जिसे हम, ठेठ हिंदी में याद रहना चाहिए, ज़्यादा अथी में नहीं, ज़्यादा पढ़ के क्या करिएगा। बोला गया है दोस्तों जिसे हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। क्या पर दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर जो कि क्या कर सकते हैं दोस्तों, दर्शा सकते हैं। यहाँ पर बताते हैं दर्शा सकते हैं, सॉरी क्या है, काल्पनिक संख्या जिसे नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने √5, इसको हम दोस्तों संख्या लाइन पर दर्शा सकते हैं, यानी ये हमारा जो कि वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसी बात को आपको समझना है, अगर दोस्तों ये √5 को हम ऐसे अगर लिख दें √5,
ए हमारा दोस्तों जो कि वास्तविक संख्या नहीं है, तब बोलिएगा कि भैया कौन सी संख्या है, तो ये हमारा दोस्तों जो कि काल्पनिक संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? काल्पनिक संख्या। बस इतना ही बात याद रखिए। एक होता है दोस्तों आयोटा, आयोटा यानी आई से, इसको बोलते हैं दोस्तों आयोटा। काची बोलते हैं दोस्तों? आयोडा। इसको बोलते हैं दोस्तों आयोडा। इसका मान होता है दोस्तों, आई का मान होता है दोस्तों हमारा √10⁻⁻1। अगर दोस्तों इसको आप स्क्वायर करते हैं तो इसका जो स्क्वायर करने पर दोस्तों इसका मान क्या आ जाता है? 1 का स्क्वायर यानी -1 आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? -1 हमारा आ जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या हो गया, यानी दोस्तों हमारा वास्तविक संख्या जो कि कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम काल्पनिक संख्या भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब काल्पनिक संख्या का हटा दीजिए। काल्पनिक संख्या कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको एक कथी के लिए स्टूडेंट है तो आपको पता रहना चाहिए कथी के लिए, मान लीजिए फ्लो के लिए। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं वास्तविक संख्या। क्या दोस्तों? यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? वास्तविक संख्या। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, कैसे होता है और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रियल नंबर। हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्या परिभाषा तो आपको दोस्तों पता ही होगा, ठेठ हिंदी में बता दिए हैं, जिसको नंबर लाइन यानी नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन इसका दोस्तों एक फार्मूला और होता है, परिभाषा होता है, फार्मूला नहीं, परिभाषा होता है दोस्तों हमारा परिमेय और क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के संबंध को यानी संग्रह को, यानी संबंध माने आप समझ ही रहे होंगे, संबंध को यानी संग्रह, यहाँ पर लिख देते हैं संग्रह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या बोलते हैं। हमारा राइटिंग थोड़ा दोस्तों बेकार बैठता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। परिमेय और अपरिमेय के संख्या संबंध यानी संग्रह को क्या बोलते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। यानी इससे दोस्तों साबित होता है कि हमारा जो कि वास्तविक संख्या है वो दोस्तों हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों हमारा जो कि परिमेय, इसको दोस्तों हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशनल नंबर। क्या दोस्तों? रेशनल नंबर। एक होता है दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इरेशनल। क्या चीज़ बोलते हैं दोस्तों? इरेशनल नंबर। यहाँ पे दोस्तों 2 बार होता है कि 1 बार होता है, इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा अपना हिसाब से। इरेशनल एक होता है परिमेय, एक होता है दोस्तों अपरिमेय। इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको दोस्तों सेकंड बोलते हैं। अब दोस्तों ये दोनों को जो कि हम विस्तार से पढ़ाने वाले हैं कि परिमेय और अपरिमेय कैसी संख्या होती है और कौन कौन इसका जो कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोचिंग में दोस्तों। एक है हमारा कौन बोर्ड है? बिहार बोर्ड। कौन दोस्तों? बिहार बोर्ड। तो आपसे हम बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको दोस्तों हम मिटा देते हैं यहाँ पर। अब आते हैं सीधे परिमेय संख्या पर। आज हम पहले बात करने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में, तो आप लोग वीडियो को यहाँ से एकदम आराम से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। कौन संख्या के बारे में दोस्तों? परिमेय संख्या के बारे में। आज तक दोस्तों सभी लोग टीचर हैं, यानी टीचर लोग परिभाषा तो लिखवाते हैं, लेकिन परिभाषा का जो कि डिफाइन नहीं कर पाते, यानी जो कि प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि क्या परिभाषा का नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा परिमेय संख्या कहता है दोस्तों वैसी संख्या, यानी दोस्तों आप जानित होंगे, को बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं। बोला जाता है दोस्तों कि वैसी संख्या जिसको यानी जिसे P बटा दोस्तों क्या है दोस्तों? Q के रूप में लिखा जाता है। के रूप में दोस्तों क्या करा जाता है दोस्तों? लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर एक नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। Q नोट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है दोस्तों? 0। जहाँ जो कि Q नोट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 0। ये Q नोट इज इक्वल टू 0 हमारा है क्या, आप समझिएगा। जैसे दोस्तों कहा गया परिभाषा में कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में क्या किया गया? लिखा जाता है। यानी ठेठ हिंदी में कहें तो
पी बटा क्यू यानी अंश बटे हर, अंश बटे क्या दोस्तों हर है, या दोस्तों कहा जाए कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा जो कि निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और बात हम लिखवा दिया नोट में कि क्यू नोट इज इक्वल टू जीरो, क्यू नोट इज इक्वल टू जीरो यानी इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू यानी दोस्तों बराबर, क्या होता है दोस्तों बराबर। यहाँ पर दोस्तों होता है अगर ऐसे आ जाएगा तो इसे जगह यानी नहीं बराबर, क्या दोस्तों नहीं बराबर। यहाँ पर दोस्तों क्यू कमान जो कि जीरो नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें हम, अगर दोस्तों कहा ही गया है कि वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है तभी उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों 1/2 हमारा क्या चाहिए दोस्तों, ये हमारा जो कि परिमेय संख्या, आपको पता होगा क्यों, आपको हम बताते हैं दोस्तों कि क्यों। यहाँ पर दोस्तों देखिए इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं दोस्तों क्यू, लेकिन अगर दोस्तों कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर दोस्तों यहाँ पर अगर बोला जाएगा कि 1/0 या दोस्तों कोई पूछता है आपसे या किसी भी प्रकार के, अगर यहाँ पर दोस्तों पूछा जाएगा कि 1/0 बताइए हमारा क्या चाहिएगा, तो इसका दोस्तों आंसर होता है दोस्तों हमारा अनंत, क्या हो जाता है दोस्तों अनंत। अगर दोस्तों यहाँ से अगर कोई पूछा जाए, आपसे कोई पूछता है कि बताइए 0/1 हमारा क्या चाहिएगा, इसका दोस्तों आंसर होता है हमारा 0, क्या होता है दोस्तों 0, यानी दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाता है 0। तो ये दोस्तों इस थोड़ा बेसिक सा बात है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फिर परिमेय संख्या के बारे में, यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है उसे दोस्तों परिमेय संख्या कहते हैं। अगर दोस्तों हम पूछते हैं आपसे कि 1/5 या दोस्तों 0.5 या दोस्तों 0.6 इसका मान दोस्तों कैसे होगा, तो इसको अब कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाइए नीचे खटाक का 10 ले आइए, पॉइंट हटाइए नीचे खटाक का कितना लाइए 10 लाइए। ये दोस्तों देखिए अब बता सकते हैं कि अभी कौन संख्या, ये दोस्तों हमारा जो कि कौन सी संख्या दोस्तों परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या अगर दोस्तों इसको अगर ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन कुछ 2.3 4 5 6 अनंत तकला है, ये दोस्तों हमारा जो कि परिमेय संख्या नहीं है, ये दोस्तों हमारा आ जाता है कौन आ जाता है दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो आपको हम बताएंगे कि अपरिमेय संख्या भी देखिए क्या होता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर √9 आपसे पूछा जाए, √9 यहाँ पे दोस्तों कौन सी संख्या तब बताइएगा, √9 जिसका वर्गमूल दोस्तों पूरा निकल जाता है 3 आ जाता है। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि √2 का मान होता है दोस्तों 1.414, ये हमारा दोस्तों कौन सी संख्या, तो इसका दोस्तों मान खत्म में नहीं होता है, तो इसीलिए दोस्तों ये हमारा जो कि परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या दोस्तों नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या। तो दोस्तों क्यों यह अपरिमेय संख्या है इसका भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यह परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में, कौन सी संख्या के बारे में, तो दूसरा है हमारा अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या, इसको दोस्तों बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इरेशनल नंबर। यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि वैसी संख्या, परिभाषा आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। p/q के रूप में दोस्तों क्या किया जाता है, नहीं लिखा जाता है। यानी दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि 1/2 तो हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। या दोस्तों अगर कोई ऐसा पूछता है कि 0.5 या 0.7 या 0.8 बताइए कौन सी संख्या है, तो ये हमारा दोस्तों जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हमारा दोस्तों क्या है परिमेय है। देखिएगा इसको 10 लाइएगा बट्टा में तो 5 दूनी 10 1/2 आ जाएगा, इसको दोस्तों 7/10, इसको दोस्तों 10 आ जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों p/q के रूप में आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, p/q के रूप में आ रहा है, इसीलिए जो कि ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। p/q के रूप में है ना, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कौन सी संख्या नहीं होगा, तो परिमेय संख्या नहीं होगा। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आया है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, VVI, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आप समझिए दोस्तों। क्वेश्चन आता है दोस्तों पाई कैसी संख्या, पाई जो है कैसी संख्या। अगर दोस्तों इसमें आपको तीन एग्जाम्पल बताने वाले हैं, अगर 3 एग्जाम्पल को आप याद करके जाते हैं तो पक्का क्वेश्चन लड़ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पाई दोस्तों हमारा जो कि होता है परिमेय संख्या। क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय। क्या चीज़ होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों पाई का जो मान आता है ना दोस्तों, वो होता है हमारा दोस्तों 22/7। क्या चाहता है दोस्तों 22/7। लेकिन ये हमारा जो कि है इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसको आप दोस्तों हल करिएगा तो कुछ मान आता है 3.14
2587 कुछ करके दोस्तों मान आता है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको दोस्तों हम अनंत तक लिख सकते हैं। तो ये जो है ना दोस्तों, यह अपरिमेय संख्या क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब बस इतना याद रखिए। एक दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो भी हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन संख्याओं के बाद एक दोस्तों क्वेश्चन आता है कि √3 कैसी संख्या है। ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं, पहले तो ऑब्जेक्टिव आता है कि √3 कैसी संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको क्या मारना है? अपरिमेय मारना है। अगर दोस्तों सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे आएगा कि √3 अपरिमेय संख्या क्यों है और कैसे है, आपको वो बताना है, यानी ज्ञात करना है, आपको सिद्ध करना, प्रूफ करना है। तो लग दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, हमको हम पूरा बता देंगे कि कैसी कैसी संख्या जो कि पूछा जाता है। अब दोस्तों हमारा जो कि भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों कोई आपसे पॉइंट में पूछ देवे कि 0.2 कैसी संख्या है, तो इसको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बाटा में ला देना है दोस्तों 10। अब जैसे दोस्तों 10 लाइएगा तो हमारा P/Q दोस्तों क्यू के रूप में जो कि आ जाता है। तो ये दोस्तों हमारा परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, कैसी संख्या दोस्तों? परिमेय है। तो अगर दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं, अब परिमेय संख्या भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक बात और बताना चाहते हैं नोट में, आप दोस्तों नोट में इसको लिख सकते हैं। नोट है हमारा कि अगर किसी भी संख्या को मान लेते हैं, अगर किसी भी संख्या को P/Q के रूप में है, अगर उसको हम भाग देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों? भाग देते हैं, और आंसर ख़त्म नहीं होता है। क्या तीर नहीं होता है? ख़त्म नहीं होता है, ठेठ हिंदी में है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपरिमेय, यानी ख़त्म नहीं होता है। क्या चीज़ नहीं होता है? ख़त्म नहीं होता है। अब अगर ख़त्म हो गया, क्या चीज़ हो गया दोस्तों? ख़त्म जो कि हो गया, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ला। आप लोग ये सब जो कि पूरा याद कर लीजिएगा। आपको हम सबसे पहले आपको कितना हम बात बताएं, आपको ध्यान में रखना है। सबको दोस्तों मिटा देते हैं। आपको हम 2 बात बताएं, 3 बात बताएं, आपको जितना भी बात बताएं सबको एक ठाम दोस्तों लिख लेना है। सबसे पहला बात आपसे पूछेगा कि 0 कैसी संख्या है। आपको आएगा क्वेश्चन में कि 0 कैसी संख्या है, तो आपको दोस्तों अगर पूर्ण है तो पूर्ण मानिएगा, अगर वास्तविक है दोस्तों तो वास्तविक मारिएगा। आपको हम बताना चाहते हैं ये क्वेश्चन जरूरी आएगा दोस्तों कि 0 कैसी संख्या, क्योंकि 0 जो है कि बहुत सारे का जो कि पता नहीं रहता है। और दोस्तों दूसरा हम बात बताएं, वो दोस्तों 1/0 का दोस्तों मान क्या आता है, तो 1/0 का मान दोस्तों होता है इन्फिनाइट। तीसरा दोस्तों हम बात बताएं, सॉरी यही में एक बात बताए थे 0/1, इसका मान दोस्तों 0 होता है। एक दोस्तों और बात बताए थे हम पाई के बारे में, पाई जो कि दोस्तों कैसी संख्या, तो पाई तो दोस्तों हमारा जो कि अब परिमेय है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7, जो कि हमारा क्या है दोस्तों? परिमेय है। रिंग दोस्तों ख़त्म हो गया ना, तो पूरा बता ही देते आज हम, परिमेय है। लेकिन चौथा है 22/7 को अब जब हल करिएगा दोस्तों तो मान आता 3.1442577, ये अनंत अगला जाता है। तो ये हमारा जो कौन सी संख्या दोस्तों? अपरिमेय है। अपरिमेय है, यानी जो कि अशांत आवृत्ति का है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को जो कि लाइक कर दे, और मिलते हैं कल पार्ट 2 में। आप दोस्तों चैनल को जो कि सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं कल हम पार्ट 2 में इसी समय के साथ। क्या हमें दोस्तों पार्ट 2 में। तो जय हिंद।